हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीसीबी बाबा। आज हम लोग तमिलनाडु हिस्ट्री के पल्लव डायनेस्टी के कंट्रीब्यूशन को देखेंगे, जो उन्होंने अपना योगदान लिटरेचर में और साथ ही साथ उन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पल्लवास। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पल्लव के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में स्टार्ट करते हैं। पल्लव का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया था, जिसको कहते हैं पहला जो है उसे कहते हैं राष्ट्रास और मंडलम्स। जो दूसरा है उसे कहते थे विषयास और कोट्टम्स, और जो तीसरा था उसे कहते थे नादुस, और जो चौथा था उसे कहते थे उर्स। तो इसी तरह से इसे 4 भागों में डिवाइड किया गया था, और इन चारों को हम लोग आज के आधुनिक समय के अनुशासन के हिसाब से समझते हैं। देखिए, जो राष्ट्रास और मंडलम्स था उसे कहते हैं आज के समय में स्टेट, जो विषयास और कोट्टम्स थे इसे कहते हैं आज के समय में डिस्ट्रिक्ट, और नादुस को कहते हैं तालुका या तहसील, और चौथा जो उर्स है उसे कहते हैं आज के समय में विलेज। तो यहाँ याद रखिएगा, जो राज्य होता है, राज्य के अंदर होते हैं जिले बहुत सारे, और उन जिलों में एक जिले में उन सारे जिलों में से एक जिले पड़े तो एक जिले में होते हैं तहसील बहुत सारे, और एक तहसील के अंदर उन बहुत सारे तहसीलों में से एक तहसील को पकड़े तो एक तहसील के अंदर होते हैं गाँव बहुत सारे। तो ये राज्य के अंदर जिला, जिला के अंदर तहसील, तहसील के अंदर गांव। तो इस हिसाब से राष्ट्र जो और मंडलम्स के अंदर होते हैं विषयास और कोट्टम्स, और विषया या फिर कोट्टम्स के अंदर होते हैं नादुस, और नादुस के अंदर होते हैं उर्स या फिर विलेज। तो ये जो है ये इस हिसाब से यहाँ पे लगाए गए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। और जो राज्य होते थे, राज्य के ऊपर किसका अनुशासन होता था उस समय के समय में? राष्ट्र और मंडलम्स के ऊपर जिसका अनुशासन होता था, वह जो सेंट्रल होता था, वह हेड जो होता था वो पल्लव डायनेस्टी का किंग होता था। तो इस तरह से आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पल्लवास को समझ सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है जो राजा होता था वह राजा के दरबार में 2 समितियाँ होती थीं, और जो 2 समितियाँ होती थीं उन्हें सभा और एक को समिति कहा जाता था। जो सभा था, वह सभा जो था वह देखता था क्रिमिनल कोर्ट को, और जो समिति थी वह देखती थी सिविल कोर्ट को। तो सभा जो थी वह क्रिमिनल कोर्ट को जो देखती थी, जो क्रिमिनल क्राइम करता था तो किस हिसाब से उसे सजा दी जाए वह सभा देखती थी। और सभा में जो है वह एल्डर पीपल रहते थे, और समिति में जो यंगर पीपल रहते थे वह गांव के हितों के बारे में ध्यान देते थे, और आपस में बातें करके जो काम करना चाहिए वो पॉइंट को लेकर सजेशन देते थे राजा को, और राजा उस पर अमल करके उन्हें लागू करता था। तो ये 2 कोर्ट थे, सिविल और क्रिमिनल कोर्ट, और राजा के दरबार में 2 समितियाँ थीं, सभा और समिति उन्हें कहा जाता था। तो ये रहा उनके मिनिस्टर और सेक्रेटरीज के बारे में। और यहाँ पे लिखा है जो विलेज है, जो विलेज था वह सबसे लोवेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन था। अभी मैंने आपको बताया राज्य के अंदर होता है जिला, जिला के अंदर तहसील, तहसील के अंदर विलेज। तो विलेज सबसे लोवेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता था, और इसमें होते थे उरवई। उर के अंदर जो इंचार्ज रहते थे, जो अपॉइंट किए जाते थे तहसील के, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जिसके पास होता था उनके द्वारा अपॉइंट किए जाते थे, वह एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ होती थी। उनमें उनमें से जो आते थे वह विलेज के हितों के बारे में ध्यान रखना, विलेज में क्या क्या ज़रूरत है उसके बारे में जानना। तो उन सब चीज़ों के बारे में जानना और उनके नीड्स के बारे में जानना और उस पर काम करवाना, यह सब काम होता था उरवई का। जो एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ होती थी, जो तहसील के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो होते थे जिनके पास, उनके द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। तो विलेज अगर छोटा होता था तो उसमें कम वेरिएम्स होते थे एग्जीक्यूटिव कमिटीज़, और विलेज अगर बड़ा होता था तो उसे संभालने के लिए ज़्यादा वेरिएम्स या फिर एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ होती थी। वह यहाँ पे लिखा गया है। आगे चलते हैं। अब आते हैं टेम्पल्स के आर्किटेक्चर के बारे में। टेम्पल्स के आर्किटेक्चर के बारे में इसलिए क्योंकि द्रविडियन स्टाइल में टेम्पल के बारे में बतलाया गया है, तो हमें समझना चाहिए कि हमारे भारत में जो टेम्पल मिलते हैं वो टेम्पल कितने टाइप के हैं। जो टेम्पल मिलते हैं वह 3 स्टाइल के मिलते हैं, जो है नगरा स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल और विसरा स्टाइल। नगरा स्टाइल के जो टेम्पल हैं वह हमें भारत के हिमालय से लेकर भारत के जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे विंध्य पर्वत जो है वहाँ तक के बीच में हमें मिलता है नगरा स्टाइल के टेम्पल। और भारत के साउथ में जो कृष्णा नदी है, आपको नीचे यहाँ पे दिखाई दे रही जो कृष्णा नदी, इसके दक्षिण में या फिर इसके साउथ में जो भी रीजन है यहाँ पे जो टेम्पल मिलेंगे हमें वो क्या है, द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल। और ये जो विंध्य पर्वत है वहाँ से लेकर कृष्णा नदी के बीच में जो जगह बसता है, यहाँ पे जो टेम्पल हैं वो होते हैं विसरा स्टाइल के टेम्पल। और विसरा स्टाइल के टेम्पल जो हैं वह नगरा और द्रविड़ स्टाइल दोनों के मिक्स स्टाइल से मिक्स होकर विसरा स्टाइल टेम्पल बना हुआ है। तो चलिए हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बस थोड़ा सा हिंट देख लेते हैं
जो पल्लव डायनेस्टी के लिटरेचर है उसके बारे में। पल्लव डायनेस्टी के लिटरेचर के बारे में यहाँ क्या लिखा है, जो महेंद्र वर्मन वन थे जो किंग, उन्होंने अपने समय में 2 बुकें लिखी थी, जिसका नाम है मत्तविलासा प्रहसना और दूसरा है भगवत वियोगम। मत्तविलासा प्रहसना और भगवत वियोगम जो है उसमें क्या होता है, उसमें धार्मिक जो आडंबर होते थे उस समय के, उसके ऊपर कटाक्ष किया गया है एक तांत्रिक के द्वारा। इन दोनों बुकों का यही काम है। और इसके बाद भैरवी जो उस समय के पोएट हुआ करते थे पल्लव डायनेस्टी के समय में, जिनका नाम था किराता अर्जुनीय। किराता अर्जुनीयम जो है उसका देखिए यहाँ पे एक इमेज रखा हुआ है। इसमें बतलाया गया है कि अर्जुन और एक भील जो कि शिव जी थे उनके बीच में युद्ध हुआ है। महाभारत के पौराणिक कथाओं के अनुसार जब शकुनी उनको द्यूत क्रीड़ा में हरा देता है पासे से, तो उनको 14 वर्ष का वनवास होता है, जिसमें अर्जुन जो है वह दिव्यास्त्र की खोज में निकलता है। जब दिव्यास्त्र की खोज में निकलता है तो शिव जी की पूजा करता है पशुपति अस्त्र के लिए। तो शिव जी जो है वह पशुपति अस्त्र देने से पहले उनकी परीक्षा लेते हैं एक भील के रूप में बनकर। क्या होता है, एक जो है एक शिकार जो आता है मारने के लिए, जो सुअर होता है अर्जुन को मारने के लिए, लेकिन अर्जुन देख लेते हैं उस पर बाण चला देते हैं, लेकिन बाण जैसे ही चलाते हैं तो एक बाण और भी आके लगता है, तो दोनों बाण साथ में लगते हैं। तो अर्जुन जो है बोलता है अपना बाण हटाओ और यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो बोलता है कि तुम अपना बाण उठाओ और यहाँ से चले जाओ। तो इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है। अर्जुन को ये नहीं पता होता है कि जो सामने वाला आदमी है जो भील के रूप में, वह शिव जी है। बाद में जब अर्जुन हार जाते हैं तो वह जान जाते हैं कि ये कोई और नहीं, वो शिव जी हैं। तो यहाँ से लेकर शुरुआत में पूजा करने से, दिव्यास्त्र की खोज में पूजा करने से स्टार्ट करने से लेकर शिव जी के पाने के बीच में जो भी बातें हुई हैं या फिर जो भी हिस्ट्री रही है उसके बारे में ये किराता अर्जुनी में बतलाया गया है। उसके अलावा दांडिन जो उस समय के बहुत ही महान लेखक रहे हैं, उन्होंने लिखा था अवंती सुंदरी कथासारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। उसके अलावा 2 बुक और, नंदी कलम्बगम और उसके अलावा पेरुन देवनार जो हैं उनके द्वारा लिखा हुआ भारत वेनबा, यह सब बुकें उस वक्त के इंपॉर्टेंट लिटरेचर रही है पल्लव डायनेस्टी के, जो हमें पता होना चाहिए। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग पल्लव के आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो द्रविड़, नगरा और वेसरा स्टाइल के टेम्पल आर्किटेक्चर है, उसमें से जो द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल थे उनकी खोज या फिर उनका प्रारंभ किया गया था पल्लव डायनेस्टी के द्वारा। और उनके समय में जो द्रविड़ स्टाइल के जो टेम्पल थे वह पल्लव डायनेस्टी के टाइप में धीरे धीरे करके डेवलप हुए, विकास हुआ उनका, और विकास के कारण ही इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है पल्लव डायनेस्टी के समय में। देखिए 4 भागों में जो डिवाइड किया है द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल को, उसमें 4 राजा प्रमुख हैं, जिसमें से पहले हैं महेंद्र वर्मन वन, उसके बाद आते हैं नरसिम्हा वर्मन वन, उसके बाद आते हैं नरसिम्हा वर्मन टू जिनको राजसिम्हा भी कहा जाता है, और लास्ट जो है वह लिखा गया है लास्ट पल्लव रूलर। तो यहाँ पे हम लोग इन चारों के बारे में जानेंगे, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक टेबल बना के दिया गया है। पल्लव टेम्पल आर्किटेक्चर में क्या बताया गया है, जो टेम्पल बने एक तो रॉक से बना, और जो दूसरा है रॉक के अलावा भी और बहुत सारे मिक्सअप हुए इसमें, जिसको कहा गया स्ट्रक्चरल टेम्पल। तो स्ट्रक्चरल टेम्पल जो है वह लास्ट के 2 राजाओं के द्वारा, और रॉक कट टेम्पल शुरुआत के 2 राजाओं के द्वारा। तो इनको 4 श्रेणी में जो द्रविडियन स्टाइल को बांटा गया है वह इन राजाओं के द्वारा बांटा गया है, जिनके यहाँ पे आप द्रविड़ स्टाइल के 4 टाइप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला जो है महेंद्र वर्मन वन के द्वारा, दूसरा जो है नरसिम्हा वर्मन वन के द्वारा, जिसको मम्मल स्टाइल भी कहा जाता है, क्योंकि नरसिम्हा वर्मन वन जो थे अपने समय के बहुत ही बड़े ग्रेट रेसलर थे, जिसके कारण उनको मम्मला कहा जाता था, और इसी के नाते सेकंड जो टाइप का द्रविडियन स्टाइल है उसे मम्मला स्टाइल कहा जाता है, और तीसरा जो है वह नरसिम्हा वर्मन सेकेंड स्टाइल या फिर राजसिम्हा स्टाइल, और लास्ट जो है लास्ट पल्लव रूलर स्टाइल, जिसे नंदी वर्मन सेकेंड स्टाइल भी कहा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है द्रविड़ स्टाइल टेम्पल कैन बी सीन इन 4 टाइप्स, जो 4 टाइप्स है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला जो है नंदी वर्मन वन स्टाइल, इसमें जो है टेम्पल जो है सिंपल होते थे, और इसमें 2 ही चीज़ होती थी, गर्भगृह। गर्भगृह किसे कहते हैं, जो मंदिर होता है, मंदिर के अंदर जो मूर्ति रखी होती है उसके ऊपर भी एक ऐसा घर होता है जिसे हम लोग कहते हैं गर्भगृह। गर्भगृह को एक इंग्लिश में कहते हैं सेंक्टम सेंटोरम। और उसके अलावा हमें खंबे भी दिखाई देते हैं, पिलर हॉल्स, जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही वह फैट जो मोटे होते थे, थिक होते थे, यहाँ पे दिखाया है। और ये किससे बने होते थे, ग्रेनाइट और ग्नीस से बने होते थे। और यह हमें कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, महेंद्रवाड़ी में, ममंदुर में, और हमें दिखाई देता है दल्लवनूर में, तिरुचिरापल्ली, और साथ में सियामंगलम में, और थिरुकाजु कुंदरम में। और यह सब मंदिर बनाने के कारण, महेंद्र वर्मन वन ने जो ये मंदिर बनवाया, इसके कारण ही
इनको एक नाम दिया गया, एक टाइटल दिया गया जो कहा गया उस समय में विचित्र चित्ता। अब चलते हैं सेकंड स्टाइल के ऊपर। सेकंड स्टाइल जो है इसे कहा जाता है मम्मला स्टाइल। यह जो है नरसिम्हा वर्मन वन का एक नाम था मम्मला, क्योंकि वो बहुत ही बड़े रेसलर थे, उनको इसलिए मम्मल कहा जाता है कन्नड़ में। तो मम्मला स्टाइल के कारण, मम्मल नाम के कारण ये मम्मला स्टाइल नाम पड़ गया। तो ये मम्मल स्टाइल जो है इसमें बताया गया है जो खंबे होते थे वो बहुत ही पतले और लंबे होते थे, और इसके अलावा जो एक खंबे होते थे इन खंभों में महिषी मर्दनी या फिर वराहा, ब्रह्मा या दुर्गा की मूर्तियाँ बनी होती थीं। और सेकंड स्टाइल टेम्पल में यह बतलाया गया है जो चट्टानें थी वह एक ही चट्टानों से ये बना हुआ मंदिर है, और इसमें क्या हमें मंडप भी देखने मिलते हैं। मंडप मतलब क्या, जो मंदिर थे द्रविड़ स्टाइल के उसके आगे क्या होता था, एक ऐसा कमरा बना हुआ था जिसे हम लोग मंडप कहते थे। तो मंडप का फाउंड यहीं पे हुआ था मम्मल्लपुरम में ही। और इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन है मोनोलिथिक टेम्पल का वह मम्मल्लपुरम में हुआ है। और यहाँ पे आपको 5 मंदिर दिखाई देंगे, और ये पांचों मंदिर जो है ये पांडवों के हैं, जिसमें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो मंदिर, यह मंदिर में यह जो यहाँ पे ये जो सबसे बड़ा मंदिर दिखाई दे रहा है ये धर्मराज युधिष्ठिर का है, धर्मराज युधिष्ठिर का। और जो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है सबसे ब्रॉड मंदिर यह भीम का मंदिर है, और जो ये है यह अर्जुन का मंदिर है, और यह जो है यह द्रौपदी का मंदिर है, और यह है जो आपको यह मंदिर दिखाई दे रहा है नकुल और सहदेव का मंदिर है। तो यहाँ पर आपको यह जो है एक चट्टानों से बने हुए 5 मंदिर है। तो यह जो मंदिर है यह नरसिम्हा वर्मन वन के द्वारा बनाया गया, जिसको मम्मल भी कहा जाता था, इसके कारण से मम्मला स्टाइल नाम दिया गया। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको राजसिम्हा या फिर नरसिम्हा वर्मन सेकंड स्टाइल आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आपको गर्भगृह दिखाई देगा। गर्भगृह मैंने आपको बताया मंदिर के अंदर एक छोटा सा कमरा होता है जिसके अंदर मूर्ति रखी होती है, उसे कहते हैं गर्भगृह। और उसके अलावा जो मंदिर था वह पिरामिडल टाइप में बना हुआ था। देखिए पिरामिड जो है, पिरामिड टाइप में यह ऊपर का मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, यह क्या है पिरामिडल टाइप में, जिसको विमान कहा जाता था उस वक्त में ये डेवलप हुआ। और उसके अलावा महामंडप और अर्धमंडप 2 चीज़ें डेवलप हुई। यहाँ पे देखिए नीचे का जो आपको इमेज दिखाई दे रहा है, इस इमेज में ये जो मंदिर है पिरामिड स्टाइल में, इसके आगे आपको 2 कमरे दिखाई दे रहे हैं। तो 2 कमरों में जो आगे का एंट्रेंस गेट है, ये एंट्रेंस कमरा जो है, ये एंट्रेंस कमरे को कहते थे अर्धमंडप, और उसके आगे का जो कमरा होता था उसे कहते थे महामंडप, और उसके बाद आता था ये मंदिर। तो यह जो अंधमंडप और महामंडप यह उस समय में फेमस हुआ। और उसके अलावा गोपुरम भी उस वक्त में डेवलप हुआ। गोपुरम मतलब क्या होता था, गोपुरम मतलब यह होता था कि जैसे कि आपका यह क्या हो गया, यह मंदिर हो गया, यह मंदिर के आगे क्या हो गया, यह हो गया अर्धमंडप, उसके बाद हो गया महामंडप। महामंडप के आगे क्या होता था, यहाँ पे मंदिर में घुसने के लिए यहाँ पे एंट्रेंस गेट बनाया जाता था। जो ये एंट्रेंस गेट होता था इसे ही कहा जाता था गोपुरम। क्या कहा जाता था, गोपुरम। तो यह बतलाया गया है इसमें, ठीक है। और इसके अलावा यह बतलाया गया है जो यहाँ के खंबे थे या फिर यहाँ के जो मंदिर थे, इस मंदिर में जो मूर्तियाँ बनाई गई वह क्या हैं, यह मूर्तियाँ जो हैं कार्तिकेय, विष्णु और उनके अवतारों के, नरसिम्ह के, अर्धनारीश्वर के, पार्वती के और शिव के, नटराज के रूप में मूर्तियाँ। और तालगेश्वर टेम्पल में नटराज के रूप में शिव जी की मूर्ति हमें मिलती है। और वह जो है राजसिम्हा स्टाइल और सिम्हा सेकंड के स्टाइल के समय की है। और उस समय जो 2 मंदिर बने इंपॉर्टेंट वह है कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची और शिवन टेम्पल एट मम्मल्लपुरम। आपको यहाँ पर जो देखिए जो 2 मंदिर दिखाई दे रहे हैं, इसमें ये जो है ये विष्णु मंदिर है, और ये जो है शिव जी की मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। और शिव जी के मंदिर में यहाँ पे शिवलिंग था। इसके आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आता है लेटर पल्लव स्टाइल, जो चौथा स्टाइल है। इसमें जो टेम्पल था वह रेक्टेंगुलर टाइप में बनता था। रेक्टेंगुलर टाइप में बनने के अलावा गोपुरम था, और साथ ही साथ स्टेप पिरामिडल विमान था। और इसके अलावा आउटर एंड इनर परिक्रमास था। आउटर इनर परिक्रमास क्या था, जो मंदिर होते थे उसके चारों ओर परिक्रमा लगाने के लिए अंदर से और बाहर से दोनों ओर के लिए स्थान बनाए गए थे। और इसके अलावा यहाँ पे लॉर्ड विष्णु का मंदिर मूर्ति होती थी, जो क्या होती थी, बैठे हुए पोजीशन में या फिर सोए हुए पोजीशन में, फिर खड़े हुए पोजीशन में, तीनों पोजीशन में यहाँ पे आपको मूर्तियाँ देखने मिलेंगी। और जो स्कल्पचर होते थे पल्लव किंग के, मतलब पल्लव किंग के, जो पल्लव के राजा होते थे उनकी मूर्तियाँ लड़ाई के समय में जो उनके राजाभिषेक हुआ या फिर जो गद्दी पे बैठे, यह सब जो चीज़ें हैं इनकी भी मूर्तियाँ यहाँ पर देखने मिलती हैं। तो मिला जुला कर जो लास्ट लेटर पल्लव स्टाइल है इसमें बहुत सारी मूर्तियों का यहाँ पे स्कल्पचर बनाया गया, और साथ ही साथ यहाँ पे जलाशय भी बनाए गए, कुंड भी बनाए गए। तो ये जो कुंड जलाशय बनाए गए यह लेटर पल्लव स्टाइल में बनाए गए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो है कैसे डेवलप हुआ द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल का। तो उसी हिसाब से इसे 4 भागों में बांटा गया। और इसमें जो टेम्पल आते हैं वो आते हैं वैकुंठ पेरुमल टेम्पल और साथ ही साथ मुक्तेश्वरा टेम्पल। तो यहाँ पे आपको देखने मिलता है।
तो इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। यह पल्लव टेम्पल के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में कंट्रीब्यूशन था। आगे मिलेंगे हम लोग नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स।